हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग जी? तो देखिए आपका जो एक बहुत बड़ा सवाल जो आज क्लियर हो जाएगा और आप शायद देखे भी होंगे, नहीं तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ना क्या है। तो आपका एग्जाम करीब है, ठीक है ना, और आप इस कंफ्यूजन में है कि हिंदी में आखिर पढ़े क्या, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़े। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में हमको पढ़ना क्या क्या है और आपको वैल्यू मालूम चल जाएगा। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उस हिंदी एग्जाम में अगर 100% में देखा जाए तो कम से कम 30% क्वेश्चन जो आपको हिंदी व्याकरण से देखने को मिलता है। आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखते हैं तो ये क्लास 10th लेवल के लिए, अक्सर क्लास 12th में भी चाहे तो थोड़ा मना अप हो सकता है, बाकी 12th का भी लगभग सेम ही है ये वाला। लेकिन अगर जो बच्चा 10 में देखे तो 10 के लिए तो फुल्ली यही सिलेबस ही है, इसी से सवाल पूछते हैं 10 वाले बोर्ड में, चाहे कहीं का भी बोर्ड हो। और 12th तो भाई थोड़ा मना हो सकता कुछ अलग अलग कोई टॉपिक एक्स्ट्रा लिया जाता होगा, बाकी सब उसमें भी यही सब सेम टॉपिक रहता है, ठीक है। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। तो आपको इसमें अगर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे ना तो 30 अंक तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा मतलब बन जाएगा। 30 अंक बहुत बेहतर से तरीके से बनने वाला है। ओके, तो जानेंगे क्या इसमें होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा सिलेबस में है क्या। देखिए ये हमारा सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख रखा आपके लिए कि आपको हिंदी में आखिर पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे, तो मैंने कितना लिखा, लगभग 22 चैप्टर्स का नाम लिख दिया है। तो 22 चैप्टर से आपको सवाल पूछा जाता है। तो अगर देखो हर एक चैप्टर से एक एक सवाल तो कन्फर्म ही पूछा जाता है, हर एक चैप्टर से एक सवाल कन्फर्म पूछा जाता है। तो एक सवाल कन्फर्म पूछा जाए तो 22 नंबर तो ऐसे ही हो गया यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यकीन नहीं होगा, पिछले साल का और उससे पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। अगर कुछ ऐसा चैप्टर इसमें से है, उनमें से कुछ चैप्टर से 2-2 सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ चैप्टर से 3-3 सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आपको अगर इसमें ऐड कर दें उन सभी, तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से बन जाता है ना। तो जैसे 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो उसमें आपका ये वाला क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा इसमें। अगर वर्ण की बात करें, देखो वर्ण बहुत ईजी चैप्टर है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे वर्ण, का, खा, का वर्ग, चा वर्ग, है ना, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सबसे कम से कम देखा गया, कम से कम तो 5 से 6 क्वेश्चन पक्का पूछ लेता है हर सिटिंग में। 5 से 6 क्वेश्चन रियली मैं बता रहा हूँ। हाँ, बिहार बोर्ड के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ये स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है। तो उसमें 5 से 6 मिल जाएगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसमें, है ना। उस प्रकार संज्ञा से, तो संज्ञा से बहुत कम 1 से 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन। सर्वनाम से भी 1 से 2 क्वेश्चन, क्रिया से भी 1 से 2 क्वेश्चन, विशेषण से भी 1 से 2 क्वेश्चन, कारक से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। कारक थोड़ा सा है, कर्ता ने, कर्म को, है ना। पहले हम नंबर बैठाते फिर बताते, थोड़ा थोड़ा व्यू देते हैं। शब्द में भी आपको हाँ, तत्सम तद्भव वाला 1 से 2 शब्द है। उपसर्ग में 1 से 2, प्रत्यय में भी 1 से 2, और समास में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। संधि में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पर्यायवाची शब्द में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द देता है। विलोम शब्द भी आपको 2 से 3, 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है, ज्यादा इसमें नहीं मिलता है। लिंग की बात करें, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाता है कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, या तो अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऐसा वाला क्वेश्चन, है ना। मुहावरे तो ज्यादा नहीं, 1 से 2 मुहावरा पूछता है। शब्दों की अशुद्धियां, कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, तो 1 सवाल 2 सवाल ज्यादा नहीं रहेगा। वाक्य भी 1 से 2 रहेगा। अनेक शब्द से 1 शब्द अगर देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन। और वाक्य बनाने के लिए मतलब कौन सा वाक्य है, कैसा वाक्य है, तो मिश्रण वाक्य, इस टाइप का। तो ये भी 1 से 2 नंबर का सवाल पूछता है। काल में भी 1 से 2 नंबर का सवाल पूछता है। पदबंध आजकल एक नया ट्रेंड आ गया, आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा क्लॉज, है ना, ये पदबंध है। तो इस देख रहे कि 1-2 साल से पदबंध वाला एक चैप्टर आ गया। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको आपको लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। 1 से 2 क्वेश्चन, और वचन में भी 1 से 2 क्वेश्चन, ये सबसे सवाल पूछा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, वर्ण आप जानते हैं, अगर इन सबको क्लियर ऐड करें तो लगभग तो 30+ नंबर तो एकदम ऑटोमेटिक हो जाना है। और आप पिछले साल का 23 का 22 का 21 का 20 का उठा के देखिए क्वेश्चन पेपर, तो हिंदी व्याकरण से खाली जोड़ेंगे ना तो
30 तो प्लस ही सवाल मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला है। हाँ 30 से ज्यादा सवाल मिलेगा। ओके देखिए वर्ण आपने शुरू से पढ़ते आ रहा, का वर्ग चा वर्ग ये सब आपसे सवाल पूछा जाता है। संज्ञा तो एकदम शुरू से पढ़ते आ रहे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ये शुरू से पढ़ते आ रहे ना, एकदम इससे सवाल बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। सर्वनाम से भी बनता है कि जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इससे सवाल बनता है ना। क्रिया से बनता है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये आपको पढ़ना है, टॉपिक नोट करते जाइएगा। विशेषण से पढ़ना है गुणवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, इस टाइप से सवाल आता है। कारक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने को, इस सबसे सवाल पूछता है। कारक से 2-3 तो थोड़ा इसका भी वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है। कारक, कर्ता ने, कर्म को, तो 2-3 सवाल पूछता है। शब्द पूछ देता है, तत्सम तद्भव ये पढ़े आपने, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है ना, देशज विदेशज, इससे भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। उपसर्ग प्रत्यय भी आपने सुना होगा, जो शुरू में जुड़ता है उपसर्ग, जो बाद में जुड़ता है प्रत्यय, ऐसे वाला। समास भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस समास को देखना। संधि से भी थोड़ा वेटेज ज्यादा इसका है, कारक समास संधि, ये 3 टॉपिक जो कारक समास संधि ये थोड़ा ज्यादा आपको कंफ्यूजन वाला है, तो थोड़ा सा इसको ज्यादा फोकस करना। संधि तो बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल थोड़ा सा पूछता है, 2-3 सवाल पूछता है। ओके पर्यायवाची शब्द से पूछ लेता तो आप थोड़ा देख लीजिए, पर्यायवाची तो भी बहुत सारा है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा पर्यायवाची किसका है। अब एक शब्द का अनेक मतलब है ना, एक शब्द का जैसे कि अमृत है, पीयूष है, सुधा है, बहुत सारा, अम्मी है, तो ढेर सारा बन जाता है, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। विलोम समझ रहे, उल्टा शब्द है ना, जमीन, आकाश का पाताल, ऐसे वाला शब्द आपको देखना है, लेकिन इतना हल्का नहीं पूछता है। आपके गाइड में थोड़ा दिया हुआ है, या क्वेश्चन बैंक में जो दिया हुआ है, जो पूछा गया एग्जाम में, थोड़ा उसको गौर कीजिए, तो आपको इसके बारे में मालूम चल जाएगा। लिंग आपने पढ़ा होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है ना, कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है, गायक का क्या होगा, गायिका होगा, इस टाइप का सवाल पूछता है लिंग वाला में। मुहावरा से भी 1 से 2 सवाल आ जाता है ना, कि 9 2 11 होना, ऐसे वाला सवाल मुहावरा से, बस उसका मीनिंग लिखने के लिए आता है। ओके शब्दों की अशुद्धियां, मतलब शब्द गलत लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा, जैसे देखिए शब्दों का शुद्धि हम क्या लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा परीक्षा है ना, ऐसे लिखा रहेगा, तो क्या ये परीक्षा शुद्ध है क्या शुद्ध है, बोलिए सभी लोग कमेंट करिए, शुद्ध है क्या शुद्ध है। अभी तुरंत वीडियो को पॉज करो और बताओ परीक्षा शुद्ध है क्या शुद्ध है, तो ये परीक्षा है अशुद्ध है, लिखाएगा कैसे, ऐसे लिखाएगा। तो आपको आपके एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 3 गो अशुद्ध रहेगा, 1 ठो शुद्ध रहेगा। फिर ऐसे ही बोल सकता कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो 3 गो शुद्ध 1 ठो अशुद्ध रहेगा। शुद्ध बोलेगा कौन सा है, तो 3 गो अशुद्ध है 1 ठो शुद्ध रहेगा। तो जैसा सवाल वैसा ऑप्शन दिया रहेगा, तो इस टाइप से एक सवाल पूछ लेता है। ओके वाक्यों की अशुद्धियां, अब वाक्य में भी गड़बड़ी रहता है, मैंने आम खाया या मैं आम खाया, तो सही होगा मैंने आम खाया, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें वाक्यों की अशुद्धियों में लिंग का भी काम आ जाता है ना, मैंने आम खाया, जैसे उसने पानी पिया, तो ये सब आपको डिपेंड करेगा कौन सा लिंग है, कौन शब्द कौन सा लिंग है, इस पे डिपेंड करेगा। अनेक शब्द से एक शब्द भी आपने पढ़ा होगा है ना, जिसका कोई वारिस ना हो लावारिस, जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ, है ना, ये सब पढ़े होंगे। तो ये अनेक शब्द से एक शब्द होता है। वाक्य बनाने के भी सवाल आता है, कौन सा वाक्य, मिश्रित वाक्य कौन है, संयुक्त वाक्य कौन है, इस टाइप का सवाल आपसे पूछता है। काल आपको पढ़ना, टेंस, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, और सबका प्रकार भी आपको थोड़ा थोड़ा जानना है, इससे भी 1-2 सवाल मिलता है। पदबंध भी आपको देखना पड़ेगा, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और वचन जो है एक वचन बहुवचन, तो ये आपका रहा है टॉपिक। इतना अगर आप पढ़ते हो ना, इसमें से मेरे ख्याल से आपका आधा तो क्लियर ही होगा, हमको तो जहां तक लगता है कि आधा आपका क्लियर होगा। ज्यादा डिस्टर्ब करता होगा मेरे ख्याल से, डिस्टर्ब आपको कौन करता होगा, मैं जहां तक समझता हूं आपकी भावनाओं को, है ना। आपको देखो समास प्रॉब्लम करता होगा, संधि भी प्रॉब्लम करता होगा, कारक भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं करता होगा। बाकी यहाँ पे शब्दों का अशुद्धियां, ये भी बहुत खतरनाक है भाई, ध्यान से। वाक्यों का शुद्ध तो भी आपको देखना पड़ेगा। पदबंध भी आपको परेशान करता होगा, पदबंध कौन सा पदबंध पढ़े, ये भी आपको दिमाग में रखना होगा। ओके उपसर्ग प्रत्यय आप देखें तो खैर तो बन जाएगा। शब्द थोड़ा देखना पड़ेगा, देशज कौन है, विदेशज कौन है ना, तत्सम कौन है, तद्भव कौन है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि नया एक शब्द का ढेर सा मीनिंग बन जाता है, तो आपको ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको पूरा कर लेते हो ना, तो
आपका 30 से 35 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, आपके हाथ में 30 से 35 नंबर। ओके, आप एक बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो इसको ध्यान से पढ़िए। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक लाइन से पढ़िए, है ना। इसको 1 से 2 दिन में पूरा टॉपिक को खा जाइए, समझ में आ रहा है ना। 1 से 2 दिन में पूरा को घोल के पी जाइए, रटना नहीं, समझना। अब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी। अगर किताब है तो ठीक है, यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी। हर एक वीडियो देखिए ना, एकदम मेन चीज देखना आपको, या तो फिर यूट्यूब पे नहीं तो गूगल पे सर्च करो, है ना। और आपको मेन एक ठोक पढ़ने में कितना लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एकदम आसान आसान है, ठीक है ना। मैंने वीडियो में पढ़ाया भी है, बहुत सारा वीडियो भी पढ़ाया है, वो सब वीडियो को मैं चाहूंगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाए, वहां पे मैं आपको भेज दूंगा। अब मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 82 10 42 32 00, ये हमारा मोबाइल नंबर है। किसी को अगर बिहार बोर्ड का न्यू बैच हमारा आ गया है, बिहार बोर्ड जो क्लास 10th में है, जो क्लास 10th में बिहार बोर्ड है ना, जो 2025 में एग्जाम देने वाले, उसके लिए न्यू बैच हमने लॉन्च कर दिया है, रफ्तार के नाम से ना, रफ्तार बैच है ना, रफ्तार बैच लॉन्च हो गया है 2025 के लिए। इसका प्राइस बहुत मिनिमम है, 399 है। किसी को जुड़ना होगा तो इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास खुद का फोन पे वगैरह है तो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड करेंगे, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा और प्ले स्टोर से, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो जो 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, देखो यूट्यूब पे तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूट्यूब पे हर कंटेंट मिलेगा, एक से एक टीचर का मिल जाएगा कंटेंट। लेकिन यूट्यूब में क्या है ना भाई, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आप बहुत कम, अगर 100% में देखा जाए तो बहुत कम ऐसा है, बहुत कम परसेंट है जो यूट्यूब का सही से यूटिलाइज कर रहा है, सही से यूज कर पा रहा। वरना घुसने, पढ़ाई के लिए घुसे हैं और घुस जा रहे वीडियो में, कॉमेडी में घुस जा रहे, म्यूजिक में। तो आपको यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, लेकिन ऐप में डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। आप ऐप खोलेंगे तो केवल वीडियो, रिकॉर्ड वीडियो, लाइव क्लास, पीडीएफ, नोट्स, हमारा सपोर्ट, हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जो बच्चा जुड़ना चाहते हैं हमारे इस नंबर पर कॉल करेंगे, कॉल करके कंफर्म हो जाइएगा क्या है नहीं है। ओके, फिर आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। फिलहाल वीडियो को लास्ट करते हैं, है ना। नीचे कमेंट कीजिएगा इस टॉपिक में आपका जो भी टॉपिक कुछ कमजोर है ना, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हाँ सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, हर एक बच्चा कमेंट करेंगे आपको इस टॉपिक से कौन सा टॉपिक कमजोर है, ये कमेंट आप लोग सब जरूर कर दीजिएगा। ओके, लास्ट करते वीडियो को, आज के लिए यहीं पे लास्ट करेंगे वीडियो को। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर कर देना। ओके, बाय।